आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में तीन अलग अलग मुद्दों पर बात होगी, लेकिन पति को तत्काल क्या एक्शन लेना है इन तीनों मुद्दों पर आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1, जहां पर पत्नी साथ रह रही परंतु झगड़ा कर रही है, धमकी दे रही है। नंबर 2, जहां पर पत्नी अब मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही है और जहां पर पत्नी ने झूठे केसेस कर दिए हैं। यहां पर पति को तत्काल प्रभाव से क्या क्या एक्शन लेना है ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपसे कोई चूक ना हो जाए और बाद में आप झूठे केसेस में उलझ के ना रह जाएं। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, तीनों परिस्थिति। पहली परिस्थिति क्या है? पत्नी झगड़ा कर रही है, धमकी दे रही है। हो सकता है कि इस धमकी में उसके परिवार के लोग भी शामिल हो, आपके साथ अभद्रता कर रहे हो, आपका अपमान कर रहे हो, आपके साथ गाली गलौज कर रहे हो, आपको डरा रहे हो, धमका रहे हो, या फिर पत्नी जानबूझकर आपको केस में फंसाने के लिए सुसाइड करने जैसी बात कह रही हो या प्रयास कर रही हो। दूसरा कारण, पत्नी मायके चली गई है, आप लाख प्रयास कर चुके, अब पत्नी वापस नहीं आ रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? जहां पर पत्नी ने आपके विरुद्ध एक के बाद एक शिकायतें देना शुरू कर दी और ये शिकायतें झूठी हैं, केस करना शुरू कर दी और ये केसेस झूठे हैं, तो आपको तत्काल एक्शन में आना जरूरी होता है। पहला एक्शन आपका क्या होगा? नंबर 1, पति को सबसे पहले अपने घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करना आवश्यक है। सीसीटीवी कैमरों को सिर्फ बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर को कवर करिए। जहां पर आपकी टेरेस हो, जहां पर आपकी बालकनी है, मेन गेट है और किचन है, इनमें अवश्य लगाइए। छत पे अवश्य लगाइए, किचन में अवश्य लगाइए और साथ ही मेन गेट पर अवश्य लगाइए। नंबर 2, हाँ, एक बात याद रखिए, अगर पत्नी और उसके परिवार के लोग सीसीटीवी लगाने में विरोध करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है, आपको ये लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब ये घटना आई है जहां पर पत्नी शादी के 4 दिन बाद ही, ऐसा खबर आई है कि जिसमें लिखा है कि पत्नी शादी के 4 दिन बाद ही भाग रही थी, तीसरी मंजिल से उतर रही थी रस्सी बांध के, बीच में रस्सी टूट गई, पत्नी नीचे गिरी, खत्म हो गई। अगर मान लीजिए वहां कैमरे नहीं होते तो यहां पर पति और उसके परिवार के लोग इस आरोप में जेल चले जाते कि नई नवेली दुल्हन के ने दहेज के लिए हत्या कर दी, जेल चले जाते, पूरा परिवार 1 मिनट में जेल चला जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि सीसीटीवी आपके घर में होना अति आवश्यक है। कई बार किचन में आग लग जाती है, किसी भी कारण से इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन बात आती है कि पति और उसके परिवार के लोगों ने दहेज के लिए पत्नी को जला दिया, तो किचन में सीसीटीवी लगाना आवश्यक है, टेरेस पे लगाना आवश्यक है, मेन गेट पे लगाना आवश्यक है, और बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर आप जहां जहां लगा सकते हैं उस जगह आपको सीसीटीवी लगाना आवश्यक है। ये पहला कदम आपका होना चाहिए। और इसी में आप पत्नी के साथ बैठकर, उसके परिवार वालों के साथ बैठकर एक बार मीटिंग कर लें कि भाई आप क्या चाहते हो, शांतिपूर्वक बात करें। अगर मैटर सॉर्ट आउट होता है तो ओके, अगर वो कहते हैं कि आप तो हम तो डिवोर्स करेंगे, हमको साथ नहीं रहना, ओके, बहुत जल्दी डिवोर्स करके इस मामले से बाहर निकल जाइए। लेकिन बात अटक जाती है पैसे के ऊपर, तो देखो थोड़ा पैसा जाए तो जाए, बट हम तो बचेंगे और दुनिया की झंझट से बचेंगे, ये ज्यादा आवश्यक है। नंबर 2, ऐसे आरोप ना लगाएं जिसके आपके पास सबूत ना हो और आरोप गंभीर हो, जैसे हत्या के प्रयास का, जैसे अडल्ट्री का। अब हमारे पास सबूत नहीं है और हम ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप हमारे विरुद्ध ही हमारी पत्नी इस्तेमाल कर सकती है और न्यायालय ये मानेगी कि पति ही और उसके परिवार के लोग ही झूठे आरोप लगाकर उसे परेशान करते हैं, घर से निकाल दिया और आप ही दोषी ठहराए जाएंगे, ये बात भी याद रखिएगा। और नंबर 3, अगर आपके पास में कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर आप केस कर सकते हैं, तो फिर आप सीधे दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस तत्काल फाइल कर दीजिए, इंतजार मत करिए। अगर आपको ये लगता है कि हम पहले केस फाइल करेंगे तो हमारे ऊपर 1 2 3 4 5 केस फटाफट आ जाएंगे और हम फंस जाएंगे, ये आपका भ्रम है।
लिख लीजिए, ये आपका भ्रम है। जहां पर पति ने पहले डिवोर्स का केस फाइल किया, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया या अन्य कोई केस फाइल किया और इसके बाद फिर पत्नी ने केसेस फाइल किए, तो कई ऐसे जजमेंट देखने को मिले जहां पर पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों का कोई सबूत ना होना इस बात की पुष्टि करता है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर फंसाने, दबाव बनाने, बदला लेने के उद्देश्य से केस किए थे। इस कारण से कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया, खत्म कर दिया और पति को ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी कोर्ट ने बेल भी दे दी, ये कहते हुए कि पति ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस पहले किया है, डिवोर्स का केस पहले किया है, अन्य कोई केस पहले किया था, आपने तो बदले की भावना से किया, क्या सबूत है आपके पास? तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले अपनी तरफ से लीगल एक्शन लेना आवश्यक यानी कि केस करना जरूरी होता है। जब आपकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से बिना किसी रीजन के अलग रह रही हो, वापस ना आ रही हो, 30 दिन, इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए। कई लोग तो 3-3 साल हो जाते तब उनको होश आता, आपने बहुत देर कर दी। तो हुजूर, आपने आते आते बहुत देर कर दी, हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। तो इतनी देर मत करिए कि निर्दोष होते हुए आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए। नंबर 4, पत्नी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, आप उन पे अड़ जाइए। कोर्ट में आरोप लगाए तो साबित करिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए, सबूत मांगिए, फिर देखिए मजा। लगाए गए आरोपों के अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो आपकी यहां पर भी जीत सुनिश्चित होते दिखाई देती है। और नंबर 5, जब आपकी फेवर में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस आ जाता है, जब आपके फेवर में मेंटेनेंस का केस आ जाता है, या फिर यह साबित हो जाता है कि झूठे केसेस किए गए हैं, या फिर दहेज उत्पीड़न का मामला झूठा पाया जाता है, तो अब आपके पास में पर्याप्त ग्राउंड बनता है मेंटल क्रूरल्टी का और इसके अलावा डिजेशन का। अब आप डिवोर्स के लिए बेधड़क होके जा सकते हैं और आप डिवोर्स के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये एक तरीका सही है कि जब आप निर्दोष हो, आपकी कोई गलती ना हो, पत्नी और उसके परिवार के लोग ही आपसे झगड़ा करें, आपको डराएं धमकाएं, पत्नी और उसके परिवार के लोग आपको ब्लैकमेल करें, आपसे पैसे की डिमांड करें, झूठे केस में फंसाने की धमकी दें, आपके ऊपर झूठे केस करें, तो अगर ये लीगल एक्शन आप सही तरीके से सही वक्त पर ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक सुरक्षा गार्ड उत्पन्न कर लेते हैं और ये सुरक्षा गार्ड इतना मजबूत होता है कि इतने सारे केसेस आने के बावजूद भी आपका बाल विवाह का नहीं होता है और आप झूठे केसेस से बाहर निकल आते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।